नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की एक नई पोएम का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू और इसकी लेखिका है लेस्ली नॉरिस। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चैप्टर के नाम की बात करें तो यहाँ पर लिखा है अ टाइगर। टाइगर शब्द से हम सभी परिचित हैं। इन द जू, जू मतलब चिड़ियाघर में। तो चिड़ियाघर में एक टाइगर। हम सब जानते हैं कि चिड़ियाघर में बहुत से जानवरों को कैद करके रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से बाघ की बात की जा रही है, टाइगर की बात की जा रही है। चलिए तो चैप्टर पर चले तो यहाँ पर लिखती है कि ही लगा है टाइगर के लिए कि टाइगर स्टाक्स। स्टाक का मतलब होता है शान से चलना, जैसे राजा महाराजा चलते हैं। कभी मूवीज में या फिर टीवी वगैरह में देखिए तो जो टाइगर होता है वो बहुत स्लो मोशन में चलता है, एकदम शेर जो है वो राजा की तरह चलता है, सॉरी टाइगर जो है वो राजा की तरह चलता है एकदम स्लोली। तो यहाँ पर स्टाक्स का मतलब है शान से चलने से, ठीक है, एकदम शान से अकड़ कर चलता है। इन ही अपनी विविड स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स का मतलब धारियां, विविड का मतलब चमकीली। टाइगर के शरीर पर धारियां बनी होती हैं, तो टाइगर के शरीर पर चमकीली धारियां बनी हुई हैं और वह शान से चलता है। ये हमें लेखिका पहली लाइन में बताती है कि टाइगर के शरीर पर चमकीली धारियां बनी हुई हैं और वो शान से चलता है। अब आगे देखिए तो कहती है कि द फ्यू स्टेप, लेकिन उसकी जो ये शाही चाल है ना, जो वो राजा की तरह शान से चल रहा है, उसकी शाही चाल फ्यू, कुछ स्टेप्स, कदमों तक ही सीमित है। लेकिन उसकी शाही चाल कुछ ही कदमों तक सीमित है। क्यों? क्योंकि वो ऑफ हिज केज, क्योंकि वो पिंजड़े में बंद है। तो पिंजड़े में कैद होने की वजह से या फिर केज में बंद होने की वजह से उसकी शाही चाल कुछ ही कदमों तक सीमित है। ऑन पैड्स, उसके जो पैड्स हैं, उसके जो तलवे हैं पैरों के, ऑफ वेलवेट, क्वाइट, वेलवेट है, वेलवेट मतलब गद्देदार और मुलायम। तो उसके तलवे या फिर उसके पंजे गद्देदार और बहुत मुलायम है, क्वाइट, जिसकी वजह से वो बहुत क्वाइट चलता है। क्वाइट का मतलब शांति से। तो उसके पंजे गद्देदार और मुलायम है जिसकी वजह से वो शांति से चलता है। भाई कोई नया जूता पहनिए जिसका तलवा बहुत मोटा और मजबूत हो, तो जब आप पैर रखते हैं तो खट खट की आवाज आती है, ठीक है। लेकिन जब गद्देदार और मुलायम हो आपका पंजा तो आप बहुत शांति से चल सकते हैं, किसी को आवाज भी नहीं आएगी कि आप चल रहे हैं। तभी तो वो जंगल में शिकार करता है। अगर खट खट की आवाज आती रहे तो बहुत से जानवर तो पहले से खट खटा खट हो लेंगे, भाग लेंगे वहीं से ना। तो वो चीज, तो पैड्स जो है उसके, जो उसके पंजे हैं, जो उसके तलवे हैं ना हाथों के और पैरों के, वेलवेट हैं, वो गद्देदार और मुलायम हैं जिन पर वो क्वाइट चलता है, शांति से चलता है। इन ही क्वाइट रेज, रेज में है, वो क्रोध में है। बाघ क्रोध में है, इन ही क्वाइट, लेकिन वो क्वाइट है। क्वाइट मतलब शांत है। तो वो क्रोध में तो दिखता है, लेकिन पिंजड़े में कैद होने की वजह से वो क्वाइट है, वो शांत है। भाई पिंजड़े से बाहर आ जाए तो फाड़ के खा जाए सबको। जितने लोग उसकी फोटो खींच रहे हैं उनकी फोटो हाथ टंगवा दी उनकी फोटो पे, लेकिन वो तो कैद होने की वजह से, मजबूर होने की वजह से बेचारा कुछ कर नहीं सकता। गुस्सा तो है वो, लेकिन वो शांत दिखता है। तो पहली लाइन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते, एकदम क्लियर है, कुछ भी ऐसा नहीं जो कहीं से हवा हवाई हो जो ना समझ में आए। हमने सीधा सीधा पढ़ लिया कि वह ऐसे पढ़ लीजिए कि टाइगर के शरीर पर चमकीली धारियां हैं और वो शान से चलता है, लेकिन पिंजड़े में कैद होने की वजह से उसकी शाही चाल कुछ ही कदमों तक सीमित है। उसके पैरों के तलवे गद्देदार और मुलायम हैं जिनकी वजह से वो बहुत शांति से चलता है या फिर चुपचाप चलता है। वो क्रोध में तो दिखता है परंतु पिंजड़े में बंद होने की वजह से वो शांत रहता है। अब आगे बताती है हमको कि उसको होना कहाँ चाहिए था। बेचारा बंद है पिंजड़े में, लेकिन उसको वास्तव में कहाँ होना चाहिए था। तो कहती है कि ही इसे शुड बी लर्किंग, इसे छुपा हुआ होना चाहिए था। लर्क मतलब छुपना, तो इसे छुपा हुआ होना चाहिए था इन शैडो, परछाइयों में। शैडो मतलब परछाई, छाया में, ठीक है। तो इसे तो परछाइयों में छुपा हुआ होना चाहिए था। स्लाइडिंग, और इसे सरक कर चलना चाहिए था। बाघ जब शिकार के पास जाता है ना तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है,
तो इसको सरक कर चलना चाहिए था थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में, और इसको लंबी घास में सरकते हुए चलना चाहिए था नियर द वाटर होल। वाटर मतलब पानी के होल, तालाब के पास। ठीक है, ये तालाब नहीं जो हम लोग अपने गांवों में या फिर शहरों में बनवाते हैं, बल्कि जो जंगल में तालाब होते हैं पानी के, वहां की बात हो रही है। तो पानी के तालाब के नियर पास, वेयर जहां से प्लम्प मोटा ताजा डीर हिरण पास गुजरता है, जहां से मोटा ताजा हिरण गुजरता है, यानी इसको तो जंगल में शिकार करते हुए होना चाहिए था। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, ही इसे शुड बी होना चाहिए था स्नार्लिंग दहाड़ते हुए, इसे दहाड़ते हुए होना चाहिए था अराउंड हाउसेज घरों के आसपास, एट द जंगल से जंगल के किनारे पर बने हुए, जंगल के बाद लगा है अपोस्ट्रोफी एस जिसका मतलब होता है का की के, तो जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के आसपास इसे दहाड़ते हुए होना चाहिए था। और बियरिंग दिखाकर हीज अपने वाइट सफेद फैंग्स दांतों को, हीज क्लॉज और अपने पंजों को, और अपने सफेद दांतों और अपने पंजों को दिखाकर टेरराइजिंग इसे डराते हुए होना चाहिए था द विलेज गांव के लोगों को। तो गांव के लोगों को इसे अपने सफेद दांत और नुकीले पंजे दिखाकर डराते हुए होना चाहिए था। बट लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात, बट लेकिन ही इज लॉक्ड, वो कैद है इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट की मजबूत कोठरी में। कंक्रीट सेल मतलब बालू, रेता, सॉरी आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि बालू, गिट्टी, सीमेंट, ये सारी चीजें मिलाकर जो सेल बनाई जाती है, जो कोठरी बनाई जाती है, उसको कंक्रीट की सेल बोलते हैं। आप चिड़ियाघर जाके देख सकते हैं इसको। तो बट लेकिन ही इज लॉक्ड, वो कैद है इन कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट की मजबूत कोठरी में। लेकिन वो एक कंक्रीट की मजबूत कोठरी में कैद है। ही स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति को, उसकी ताकत को बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है। स्टार्टिंग, वो नाप रहा है द लेंथ, लंबाई को, अर्थात वो लंबाई को नाप रहा है ऑफ हिज केज, अपने पिजड़े की, वो अपने पिजड़े की लंबाई को नाप रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब कि वो अपने पिजड़े में ही टहल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स का मतलब होता है आगंतुक, उसे देखने के लिए जो लोग आए हैं, जो आगंतुक आए हैं, उनको इग्नोर करके, उनको नजरअंदाज करके। चिड़ियाघर जाइए, बाघ आपकी ओर कभी नहीं देखेगा, वो अपनी मस्ती में घूमता रहेगा इधर उधर, उसे किसी से मतलब नहीं। बाहर आ जाए तो फिर फोटो पे हार चढ़ा दे, लेकिन जब तक अंदर है वो किसी पर ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो ये ध्यान से समझिएगा कि वो एक कंक्रीट की मजबूत कोठरी में कैद है, उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है या फिर कैद कर दिया गया है, और आगंतुकों को नजरअंदाज करके वो अपने पिजड़े में ही टहलता रहता है। या फिर स्टार्टिंग द लेंथ का मतलब होता है कि अपने पिजड़े की लंबाई को नापता रहता है। लंबाई नापने का मतलब वो अपने पिजड़े में ही टहलता रहता है, कहीं जाता नहीं, किसी पर ध्यान नहीं देता। तो उसे देखने के लिए जो लोग आए हैं, इसका मतलब आगंतुक। तो विजिटर्स को नजरअंदाज करके वो अपने पिजड़े में ही टहलता रहता है। आगे ही वह हियर सुनता है द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज एट नाइट, रात्रि में, रात्रि में जो अंतिम आवाज वहां सुनता है द पेट्रोलिंग कार्स, वो पेट्रोलिंग कार्स की होती है। पेट्रोलिंग कार्स का मतलब होता है गश्त लगाने वाली गाड़ियां। बहुत सी गाड़ियां होती हैं जो ये देखने के लिए रात को निकाली जाती हैं कि कहीं पर कोई जानवर खुला तो नहीं है, या फिर कोई जानवर भाग तो नहीं गया, या फिर किसी जानवर को कोई दिक्कत तो नहीं है, वो बोलते हैं पेट्रोलिंग कार्स। चिड़ियाघर में पेट्रोलिंग कार्स होती हैं जो जानवरों का ध्यान रखने के लिए रात को निकलती हैं, ताकि जानवरों को अगर कोई दिक्कत हो तो उनको हल किया जा सके। ठीक है, तो पेट्रोलिंग कार्स को पेट्रोलिंग कार ही पढ़ेंगे। गश्त लगाती हुई गाड़ियां या फिर गश्त लगाती हुई कार्स इसका मतलब होता है। ठीक है, तो रात्रि में जो अंतिम आवाज वो सुनता है वो पेट्रोलिंग कार्स की होती है। एंड और स्टेयर्स, वो घूरता रहता है विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से। हिज मतलब अपनी, ब्रिलियंट मतलब चमकीली, आइज मतलब आंखों से, और वह अपनी चमकीली आंखों से घूरता रहता है। किसको घूरता रहता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को, और वो अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूरता रहता है। यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, द एंड। ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस चैप्टर से क्या सीखा मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा। और हाँ, अगर इस चैप्टर को एक एक वर्ड, एक एक लाइन के साथ बुक से पढ़ना हो तो अ टाइगर इन द जू डिजायर पॉइंट लिखकर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि बुक से हमने इस चैप्टर को पहले ही पढ़ा दिया है। आज हमने इसकी समरी भी करा दी, ताकि इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें,
और आगामी क्लासेस के लिए, लाइव क्लासेस के लिए, सभी क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।